हम इस समय इजराइल के एस्कलोन शहर में हैं, जो कि सबसे नज़दीकी गाज़ा पट्टी से एक बड़ा शहर है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंस माहौल है। बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, लेकिन रोड पर भी काफ़ी एक्शन देखने मिल रहा है। ये देखिए, इजरायली फोर्सेस, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि इजरायली आर्मी ने एक गाड़ी को गन पॉइंट पर इसे कॉन्फिस्केट कर लिया है। किसी पर उन्हें शक था और इसीलिए इस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। आपको दिखाई देगा कि पीछे इजरायली पुलिस और इजरायली आर्मी की गाड़ियां भी हैं और उन्होंने इस गाड़ी को सभी लोगों को बाहर निकाला है और इस गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया है इन्होंने। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाई देगा, इस पूरे मूवमेंट को यहाँ पर रोक दिया गया है। जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने, जाहिर सी बात है, कोई शक या फिर किसी तरह का इनपुट मिला होगा, उसके बेसिस पर उन्होंने इस गाड़ी को तुरंत ही रोक लिया, उसे घेर लिया। आपको दिखाई देगा लगभग 7 से 8 इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस फोर्स के लोग इस गाड़ी को रोके हैं और उन्होंने उन लोगों को गन पॉइंट पर बाहर निकाला है। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद पहले से थी, लेकिन और ज़्यादा पोजीशन में आ गई थी। ये एक साफ संकेत है कि इस विशेष तौर पर इस तरह के लोकेशन, जो कि एस्कलोन शहर है, यहाँ पे जब भी इस तरह की कोई टेंस सिचुएशन होगी तो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी यहाँ पर इजरायली आर्मी और इजरायली पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है। और क्योंकि हम गाज़ा से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी भी हो रही है और इसीलिए यहाँ पर इस लोकेशन पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। और ये एक बार फिर प्रूव करता है कि अभी भी शनिवार के हमले के बाद में अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर माहौल टेंस बना हुआ है। 2 वजहों से, पहला, एस्कलोन वो शहर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इजरायली आर्मी के टैंक्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, यानी गाज़ा की तरफ कूच के लिए। और दूसरा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नज़दीकी शहर है गाज़ा से, इसीलिए इस तरह के शहर पर हमास की तरफ से भी बहुत ज़्यादा नज़र बनाई गई है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स भी फायर किए जा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस तरह से जिन पर भी शक होता है या फिर जो इनपुट मिलता है, एक तुरंत ही इजरायली आर्मी की तरफ से ऐसे लोगों को रोक लिया जाता है। उनकी पूरी शिनाख्त की जाती है, गाड़ी को चेक किया जाता है और जो स्पाइक्स होते हैं, यानी कि जो टायर पंचर करने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, जिसे तुरंत खींच के आपने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा भी होगा, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर क्विक रिएक्शन के तौर पर गाड़ियों को और लोगों को रोका जा सके, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी है। तो इजरायली आर्मी हर तरह से प्रैक्टिस कर रही है कि जब भी हमास की तरफ से अटैक हो, और विशेष तौर पर उन जगहों पर, और इसीलिए ये स्पाइक्स लगाए गए हैं। और आपको दिखाई देगा किस तरह से इस स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस द्वारा, कि जब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाए तब जल्द से जल्द हमास की अधिकतर गाड़ियों को रोका जा सके। ये देखिए, ये आपने देखा, और ये इसलिए किया जा रहा है कि कई जगहों पे आपने देखा होगा कि पुलिस इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है और बार बार प्रैक्टिस की जा रही है ताकि जल्द से जल्द या अगर हमास की तरफ से कोई मूवमेंट हो इस तरह के शहर की तरफ, अब इस ड्रिल से हमें हटाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये एक काफ़ी इंटेंस सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि जब भी आर्मी अगर इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमास के आतंकी इस तरफ से आएँ तो फिर उन्हें जल्द से जल्द रोका जा सके। और अब देखिए, उन्होंने एक तरफ रोड के इस चीज़ की ड्रिल की और अब दूसरी तरफ इस चीज़ की ड्रिल की जा रही है। ये केवल एक नॉर्मल ड्रिल सी नहीं है, आप ये देखिएगा कि प्रॉपर बाकायदा कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। आगे जब कोई सिग्नल देगा तब कैसे उन्हें तुरंत इसे खींचना है, ये आपको ये भी दर्शाएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर तैयारी कुछ कुछ सेकंड्स और कुछ कुछ मिनट्स भी ज़ायर नहीं जाए, इसको लेकर की जा रही है। क्योंकि जो कुछ शनिवार को हुआ वो जाहिर सी बात है कि इजरायली फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इजरायली फोर्सेस इस तरह के शहरों में डिप्लॉय की जा रही है। और ये एक और फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सब के सब यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाज़ा से और बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत भारी होने वाला है हमास के लिए आज का दिन, क्योंकि इस तरह से इजरायली एयरफोर्स जो भी कुछ उनके पास एसेट है, फाइटर जेट्स, ड्रोन और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, ये सब के सब का इस्तेमाल किया जा रहा है
कुछ ही मिनटों के गैप पे हमारे ऊपर से या तो हमें फाइटर जेट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन लगातार दिख रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। पिछले 5 मिनटों में ही मुझे इस तरह से 5 से 6 अलग अलग धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, जो आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा, ये गुबार गाज़ा से जो बमबारी की गई है, ये उस बमबारी के बाद के जो काले धुएं का एक गुबार है वो दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब फाइटर जेट्स और ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं तो फिर बमबारी बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई है गाज़ा के ऊपर। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब बमबारी की गई तो अगले कुछ ही आप मिनटों या फिर घंटों में आप ये मान के चलिए कि हमास की तरफ से यहाँ पर भी रॉकेट्स दागे जाएंगे। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर जो मिलिट्री और पुलिस है इजराइल की, उन्होंने जॉइंट पेट्रोल बनाया है एस्कलोन शहर में, जो कि एक लॉन्च पैड बना हुआ है इजराइल आर्मी के लिए। जब गाज़ा की तरफ कूच करना होगा तो इसी शहर में एक सबसे बड़ा आर्मी का बेस होगा। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए हमास की तरफ से भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल के एश्केलॉन शहर से, एबीपी न्यूज़ के लिए।